और वीडियो अगर ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और हम सब ने इसको कैमरा ऑन करके अटेंड करना है। हमारा आज का बहुत ही बढ़िया वर्कआउट रहा। हमने डांस वर्कआउट, भांगड़ा वर्कआउट किया है। उसके बाद हमारी एक ब्रेक थी, छोटी-सी ब्रेक, जिसमें हम शेक लेते हैं ताकि हम न्यूट्रिशन लेकर अपने मसल्स को गेन कर सके, अपने मसल्स को बढ़ा सके। और अभी टाइम है अवेयरनेस का, जागरूकता का, हमें जानना है, जानकारी लेनी है। सो उसके लिए आपको कैमरा ऑन करके बैठना है, अटेंटिव होकर बैठना है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और आप अपनी लाइफ में उसको ऐड करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। सो मैं अपनी एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले खाने-पीने की नॉलेज नहीं थी और कोई गाइडेंस भी नहीं थी। कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस ना होने की वजह से खाना-पीना बहुत डिस्टर्ब था, रूटीन सेट नहीं था और छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद पता चला कि डाइट और न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत, हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। सो जैसे ही इस सिस्टम को जॉइन किया, इन सारी चीज़ों की नॉलेज ली, उसको अपनी लाइफ में ऐड किया और पहले 3 महीने में 12 केजी फैट लॉस हुआ, अब तक टोटल 14 केजी फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ, जैसे-जैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझकर उसको अपने खाने में, अपनी डाइट में ऐड किया, सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए और आज एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ को एन्जॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 केजी वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया, उन्होंने अपने आइडियल वेट को अचीव किया और आज एक हेल्थी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली का लाइफ़स्टाइल अच्छा हो चुका है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, जिसको किसी बीमारी या किसी डिसीज़ के लिए लगातार मेडिसिन खानी पड़े या मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ इस सिस्टम की वजह से। हम सब नॉलेज लेते हैं, नॉलेज को अपनी लाइफ़ में ऐड करते हैं, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा है और उसको अपनी डाइट में ऐड किया है। सो डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी इन 2 चीज़ों पे ध्यान दिया, गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम करना शुरू किया और आज एक हेल्दी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं और आगे लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। आप अपने अपने फ्यूचर को, अपनी हेल्थ को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, फिटनेस को कैसे वापस ला सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे गाइड कर रहे हैं, एक वेलनेस कोच की तरह काम कर रहे हैं। सो आज का टॉपिक हमारा बच्चों के ऊपर है कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की आदतें कैसी होनी चाहिए कि हम बच्चों को एक अच्छा, स्वस्थ और एक सेहतमंद भविष्य दे पाएँ। बहुत ज़रूरी है जानना कि हम सबकी फैमिलीज़ हैं, हम सबके घरों में बच्चे हैं और बच्चे हमारे जो हैं, वो हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। तो उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, उनकी सेहत की ज़िम्मेदारी हमारी है। हमें उनकी सेहत, उनके माइंड, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट हर चीज़ पे हमें ध्यान देना है ताकि बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो और उसका भविष्य जो है, वो स्वस्थ और तंदुरुस्त बन सके। सो उसके लिए हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटा बच्चा जब भी एक बच्चा बीमार पड़ता है, तो सिर्फ़ उसका शरीर नहीं, उसका पूरा जो डेवलपमेंट है, हेल्थ जो है, वो सारी इफ़ेक्ट होती है। हमें बच्चों की सेहत पर ध्यान देना है और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है और बच्चों की सेहत का ध्यान देने का मतलब हमें अपनी जानकारी को बढ़ाना है, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है ताकि हम ज़्यादा अच्छी नॉलेज के साथ बच्चों की सेहत पे ध्यान दे सकें। बच्चों को हम एक अच्छा स्वस्थ फ्यूचर दे सकें। सो हेल्थ चाइल्ड बच्चों की जो हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारियों से दूर रहना नहीं है। बच्चों के शरीर, मानसिक और हर तरफ से मतलब उसकी सोच, समझ, उसका एटीट्यूड, उसकी हैबिट्स, इन सारी चीज़ों पे हमें काम करना है क्योंकि बच्चा हम सबको पता है कच्चे घड़े की तरह होता है, लेकिन जैसे-जैसे हम उसको बनाते जाएँगे,
वैसे-वैसे बच्चे की हैबिट्स, वैसे-वैसे बच्चे का स्वास्थ्य बनता जाएगा। तो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप किस तरीके का बच्चे को माहौल देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, खाने-पीने की किस तरह की नॉलेज देते हैं। खाना-पीना हम सब देते हैं, खाने-पीने की नॉलेज किस तरीके से देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें बच्चों की हेल्थ में क्या-क्या चीज़ें चाहिए? छोटे बच्चों की हेल्थ में सबसे पहले तो उनकी फिजिकल हेल्थ, हमें पूरा न्यूट्रिशन, खाने-पीने की नॉलेज लेकर बच्चों को न्यूट्रिशन भरा खाना देना है। एक अच्छी डाइट, एक अच्छा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो बच्चों को सही ग्रोथ होने में, उनका जो पोषण है, जो उनकी ग्रोथ है, उसके लिए हमें एक सही बैलेंस्ड डाइट चाहिए, जो बच्चों को उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बच्चों की फिजिकल हेल्थ मतलब उनकी हाइट, उनका वेट सब मैनेज होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, अंडरवेट नहीं होने चाहिए, बच्चों की हाइट प्रॉपर बढ़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें उनकी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना हमारा काम है। इसके साथ-साथ फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटली और इमोशनली ये भी हमें बच्चों को समझाना है। उनको स्ट्रेस में नहीं डालना है। हम जाने-अनजाने बच्चों को भी स्ट्रेस में डाल देते हैं। बच्चों को भी हम स्ट्रेस लेना सिखा देते हैं। हम ये सिखा देते हैं कि छोटी-छोटी सिचुएशन पे ओवरथिंकिंग कैसे करनी है। छोटी-छोटी सिचुएशन को अगर हैंडल नहीं हो रही है, तो फ्रस्ट्रेट कैसे होना है, इरिटेट कैसे होना है। ये हमें अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा। हमें खुद भी नहीं करना है, एक रोल मॉडल बनना है। पहले खुद इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि हम ये चीज़ें बच्चों को सिखा सकें। अब ट्रांसफर कैसे होती है? बच्चों के एग्ज़ाम आ गए, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स डरे होते हैं। कि एग्ज़ाम आ गए, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एग्ज़ाम आ गए। हम क्या करते हैं, वही टेंशन, वही स्ट्रेस हम बच्चों के बीच में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एग्ज़ाम आ गए, मतलब डरना है इससे। एग्ज़ाम मतलब टेंशन है, स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस लेनी है। हमें उन चीज़ों को चेंज करना है। जो भी सिचुएशन हो, उसकी तैयारी करनी है। पहले से प्लानिंग और पहले से प्रिपरेशन करनी है। चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे वो लाइफ़ के एग्ज़ाम है। हमें उनको प्रिपेयर करना सिखाना है कि आपको अपने आप को कैसे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। अगर एग्ज़ाम है, तो उससे पहले प्लानिंग कैसे करनी है, उससे पहले हमने तैयारी कैसे करनी है, लेकिन बिना स्ट्रेस के, बिना ओवरथिंकिंग के, बिना इमोशनली हर्ट हुए, हमें इन चीज़ों को बैलेंस करना है, हमें इन चीज़ों को पार करना है। तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों की। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, रिज़र्व रहते हैं। रिलेशनशिप बनाना उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करना उनको इमोशनली और सोशली हेल्दी बनाने का काम भी हमारा है। उनको अपने इमोशन एक्सप्रेस करना हमने सिखाना है। उनको साथ में हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, ये भी सिखाना है। क्योंकि जब आप हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सीखते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप सोशल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपकी डेवलपमेंट एक अच्छी डेवलपमेंट होती है। और हर उम्र में कुछ ना कुछ विकास के गोल होते हैं। मतलब हम हर उम्र में अपने आप को एक गोल सेट करते हैं कि कुछ नया अचीव करना है, कुछ नया पाना है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, तो उसका गोल होता है चलना, बोलना या समझना, बातों को कैसे, बड़ों की बातों को समझना। ये सब टाइम टू टाइम धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। फिर उनके गोल आ जाते हैं स्टडी करना, फिर धीरे-धीरे उनके गोल बढ़ने लगते हैं। स्टडी के बाद अपने कुछ जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए, उनको टारगेट, उनको गोल सेट करते हैं। ये जो छोटे-छोटे गोल्स हैं, देखिए गोल सेट करना उन्होंने सीख लिया। अब हमने उनको गोल्स को अचीव कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, उन गोल्स को अचीव करने के बाद सेलिब्रेशन कैसे करना है, ये चीज़ें सिखानी है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ गोल सेट करवा देते हैं। लेकिन अगर वो अचीव ना हो, तो उसको कैसे हमने हैंडल करना है, ये चीज़ें हम नहीं सिखा पाते। हमें यही चीज़ें सिखानी है। गोल सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी वहाँ तक ही है। आपने एक बार गोल सेट कर लिया, अचीव हुआ, नहीं हुआ, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो उसके बाद लाइफ खत्म। ये चीज़ें नहीं सिखानी है। हमें उस गोल को अगर अचीव नहीं हुआ है, नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट टारगेट, अगर वो नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल, हमें उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना सिखाना है। हर छोटे-छोटे गोल को अचीव करने के बाद सेलिब्रेशन करना है, और अगर गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, तो नया टारगेट सेट करना है। उस गोल के अचीव ना होने का हमें दुःख, शोक नहीं मनाना है। नया गोल सेट करना है
कि हमें दोबारा से इस पे काम करना है और इससे बड़ा गोल अचीव करना है। और बच्चों में जो है वो हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन सारी चीजों पे काम करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स और फैमिली की है। बच्चों में कुछ हेल्थ रिस्क होते हैं, कॉमन हेल्थ रिस्क होते हैं। सबसे पहला माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा आपको बच्चों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पोषण पूरा मिलेगा तभी तो बच्चे डेवलप हो पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। माल न्यूट्रिशन सबसे कॉमन हेल्थ रिस्क है बच्चों में। दूसरा, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होती हैं बच्चों में। छोटे बच्चों में जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपके जो इन्फेक्शंस के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों में कॉमन हेल्थ रिस्क है इन्फेक्शंस का होना। आजकल तीसरा जो बड़ा हुआ है वो है ओबेसिटी। बच्चों में ओबेसिटी देखने को मिल रही है। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, खाने पीने की वजह से, जंक फूड, फास्ट फूड की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। बच्चों में इतना ज्यादा ओबेसिटी, मोटापा, इन्फ्लामेशन तक है बच्चों में। सो ये तीसरा हेल्थ रिस्क है जो हमें ध्यान देना है, कहीं हमारे बच्चों में ओबेसिटी तो नहीं बढ़ रही है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, बिहेवियरल इशू। बच्चों का जो आजकल बिहेवियर है वो ज्यादा क्या है, ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन या फिर इरिटेशन। बच्चे जो है वो इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, थकावट बहुत जल्दी होती है बच्चों में। तो ये जो बिहेवियरल इशू है, ये भी एक कॉमन हेल्थ रिस्क है बच्चों का। और स्क्रीन टाइम, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना देखें, स्क्रीन भी ना देखें, फोन भी ना देखें, लेकिन क्या आप उनको टेक्नोलॉजी से अलग रख सकते हैं? आप बच्चों को चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी सीखें भी, और हम चाहते हैं कि वो उससे दूर भी रहें। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें उनका एक टाइम सेट करना पड़ेगा। बच्चों को टेक्नोलॉजी सीखने का मौका भी देना है, लेकिन एक टाइम लिमिट में। तो जब हम उनका टाइम फिक्स करते हैं, बच्चे एक टाइम लिमिट में सीखना और कंट्रोल करना सीखते हैं। टाइम लिमिट करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नया सीखें भी, टेक्नोलॉजी में पीछे ना रह जाए, लेकिन हम दूसरी ही साइड चाहते हैं कि वो इन चीजों को यूज ना करें। हमें करना है, बच्चों ने इन चीजों को यूज करना है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में। टाइम फिक्स कीजिए उनका। टाइम जब उनका फिक्स होगा, वो सीखेंगे भी और उस फिक्स टाइम की वैल्यू को भी समझेंगे। बच्चे की एक हेल्थ तभी आप डिसाइड कर पाएंगे जब वो हर एस्पेक्ट में अच्छा होता है, हर एस्पेक्ट में ग्रो कर रहा है। चाहे वो उसका फिजिकल स्टेट है, चाहे उसका मेंटल स्टेट है, चाहे इंटेलेक्चुअल स्टेट है, सोशल और इमोशनल वेलबींग, हर तरफ से आपके बच्चे जो हैं उनको डिसीज से, इन्फर्मिटी से बचाना है। हेल्दी चाइल्ड का मतलब है आपकी फैमिली में एनवायरनमेंट अच्छा है, कम्युनिटीज में बच्चों की कम्युनिटी, मतलब एक बच्चे की अपना फ्रेंड सर्कल बन रहा है, फैमिली और पेरेंट्स की कम्युनिटी में वो बैठ रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी हर तरफ से डेवलपमेंट कर पाए। तो जब बच्चे इस कम्युनिटी में बैठते हैं, सीखते हैं, अपने पेरेंट्स को सीखते हुए देखते हैं, उनके अंदर वो सीखने की भावना आती है, उनके अंदर वो इमोशंस आते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स इस एज में सीख रहे हैं तो हमें भी सीखना है। आप रोल मॉडल बन जाते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को चेंज होते देखते हैं तो उनके अंदर विश्वास आता है, किसी भी एज में चेंज हुआ जा सकता है। बच्चों को ही नहीं चेंज होना है, हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो सभी अगर इस एज में चेंज हो सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं, तो हमें भी फिट होना है। तो बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं, आप उनके लिए एक शिक्षा का, एक सिखाने का ज़रिया है। तो आपको अपने आप को चेंज करना है और उसके साथ-साथ बच्चों की हैबिट्स, बच्चों की हेल्थ, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। कुछ हेल्थ फैक्ट्स की अगर बात करें, बच्चों में इंडिया में 33% से भी ज़्यादा बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम है, उनको हाइट और वेट से लेकर दिक्कत हो रही है। मतलब उनका जो शारीरिक विकास है, वो उनकी उम्र के हिसाब से कम है। जितना होना चाहिए, मतलब अंडर वेट है बच्चे या फिर अंडर हाइट बढ़ नहीं रही है। 33% से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो ऐसी चीजों को फेस कर रहे हैं। उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, उस कैटेगरी में हमारे बच्चे भी आ सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों का न्यूट्रिशन, अपने बच्चों का पोषण, उन चीजों पे ध्यान देना है। 67 लाख बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वो वास्टिंग से सफर कर रहे हैं। वास्टिंग मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्यूट माल न्यूट्रिशन का सिम्टम है,
मतलब उनके अंदर पोषण की बहुत ज्यादा कमी है, न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है। एनीमिया बच्चों में बहुत कॉमन है। वो 6 से अ, सॉरी 2 से 4 साल के बच्चे में भी हो सकता है, 4 से 8 साल के बच्चों में भी हो सकता है। एनीमिक बच्चे जो हैं, वो 67% बच्चे जो हैं, ये एनएफएचएस 5 2021 का डेटा है कि 67% इंडिया में बच्चे जो हैं, उनमें खून की कमी पाई जा रही है। और उसकी वजह से उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, फिजिकल स्टैमिना है, वो दोनों चीजें उनकी जो है वो अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। इसका मतलब उनकी लर्निंग में भी वो असर आता है और उनकी फिजिकल जो स्टैमिना, जो ताकत उनमें होनी चाहिए, वो नहीं होती है। 67% बहुत बड़ा अमाउंट है, 50% से भी ज्यादा है। सो हमें अपने बच्चों की फिजिकल जो स्टैमिना है, उनकी लर्निंग एबिलिटी है, उनके लिए न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझकर, न्यूट्रिशन को उसको जानकारी लेकर हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो देना है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये बहुत जरूरी है बच्चों में। बचपन से लेके मतलब पैदा होने से लेके 1 साल तक जरूरी जरूरी वैक्सीनेशन, वो सारी चीजें आपको लिख के देते हैं डॉक्टर आजकल। जरूर करवाइए ताकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो, एक उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरा रेडी हो। लेकिन अभी वो जो वैक्सीनेशन है, वो भी हमारी जो है कई बच्चों में जो है वो लैक हो रहा है। रूरल अर्बन में एज, जेंडर गैप, ये सारी चीजों की वजह से प्रॉपर इम्यूनिटी या जो प्रॉपर फुल वैक्सीनेशन है वो नहीं हो पा रही है। ये कुछ फैक्ट्स है। चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है, जैसे मैंने अभी बात की। जितने भी हमारे बच्चों में जंक फूड, फास्ट फूड, लैक ऑफ एक्टिविटी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। 5 से 10% बच्चे ओवरवेट है या ओबेसिटी का शिकार है। पूरे पॉपुलेशन में 5 से 10% तक बच्चे जो है वो ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार है। तो ये किस वजह से हो रहा है? खाने पीने। और ओबेसिटी का जो बड़ा रीजन है वो है हमारा लाइफस्टाइल। एक्टिविटी कम होना, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, बिना कारण हम लोगों का जो है खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड ऐड हो जाना जिसकी जरूरत नहीं है। शाम के स्नैक्स के टाइम पे हम जो है फास्ट फूड या जंक फूड को ऐड कर रहे हैं। ये चीजें हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को कम कर रही हैं और जो कॉमन हेल्थ रिस्क है उनको बढ़ा रही है। उनका रिस्क बढ़ता जा रहा है। इंडिया में हर तीसरा बच्चा 5 साल से छोटा जो है या तो अंडरवेट है या माल न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्राइसिस अभी भी एक्टिव है। तो हमें क्या करना है, समझना है न्यूट्रिशन बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो हम मार्स पे रॉकेट भेज रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे करोड़ों बच्चे जो हैं उनको बेसिक न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रहा है। एक सेहतमंद बच्चा एक फैमिली का फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर नहीं होता है, बल्कि मतलब आपकी फैमिली के साथ साथ उस बच्चे पे बहुत सारी चीजें इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमारे बच्चे कल की तस्वीर है, हमारा फ्यूचर है। आज हम उनको जो खिला पिला रहे, आज हम उनके लिए जैसा सोच रहे, वही कल उनकी ऊर्जा, एनर्जी बनेगा। आज हम बच्चों को जिस तरीके का भरण पोषण करेंगे, खाने पीने से लेके माइंड हेल्थ, उनका जो माइंड सेट है, सारी चीजें उनका जो कल डिसाइड करेगा, उनका जो आने वाला फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा हमारे आज पे। तो हम किस तरीके से उनको पोषण दे रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में वो लोग स्ट्रांग होंगे या फिर बहुत वीक होंगे, इमोशनली वीक होंगे, फिजिकली वीक होंगे। अब जैसे एक बीज हम बोते हैं, तो हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, मिट्टी सही है या नहीं है, पानी प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना? उसी तरीके से ताकि वो जो बीज है वो बड़ा होके एक मजबूत पेड़ बने, तो हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। सेम चीज हमारा बच्चा जो है, उसको सही पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके पूरे दिनचर्या में, उसका जो लाइफस्टाइल है, पूरे लाइफस्टाइल में उसको स्वस्थ मिल रहा है, स्वास्थ्य के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो जो इमोशनल हेल्थ है वो अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और फिर गलत साइड जाने का खतरा, रिस्क बहुत रहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो गेम के पीछे अपनी जान गंवाई है। एक गेम जो उनको उनके माइंड पे कंट्रोल कर लेती है।
जो उनको गलत सोचने पे मजबूर कर देती है। तो माइंडसेट बहुत बड़ी ताकत है। ये माइंडसेट बच्चों का हमने रेडी करना है। एक अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए, ये जो माइंडसेट है बच्चे का, ये इसको सेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फिजिकली हेल्थ के लिए, बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर होंगे, तो हम अपने बच्चों में वो अवेयरनेस ट्रांसफ़र कर पाएँगे, उनको दे पाएँगे। लेकिन अगर हम अवेयर नहीं हैं, वो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा, हम सिर्फ़ बच्चों पे चिल्ला रहे हैं या उनको सिर्फ़ बोल रहे हैं, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, बड़े बन जाओ, बड़े आप आदमी बनोगे, लेकिन नॉलेज हमें खुद भी नहीं है। हम उनको खुद भी नहीं बता पा रहे हैं, बड़ा आदमी बनना कैसे है? प्लानिंग कैसे करनी है? एक अगर आपका प्लान फेल होता है, तो बैकअप कैसे रखना है? दूसरा प्लान आपके पास क्या होना चाहिए? ये चीज़ें पहले हमें खुद पे करनी होगी। पहले खुद इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चों में हम ट्रांसफ़र कर पाएँ। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हर फ़ील्ड में। नॉलेज और शिक्षा, सिर्फ़ शिक्षा मतलब किताबी शिक्षा नहीं, जो वो बुक से ले रहे हैं। आपकी तरफ से उनको कितनी नॉलेज मिल रही है, अवेयरनेस मिल रही है। स्कूल में तो जो बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ते ही हैं। वहाँ अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, अच्छी अटेंडेंस है उनकी, लेकिन उसके साथ-साथ ज़िंदगी के कुछ कांसेप्ट्स जो हैं, वो उनको आप समझा सकते हैं। जैसे हेल्थ आपकी सबसे ऊपर होनी चाहिए। सेहत अगर आपकी अच्छी है, तो आप सब काम कर सकते हैं। माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें आप उनको दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए अच्छी हेल्थ, एनर्जी, अच्छा उनका हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में आप उनको गाइड कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म हेल्थ उनकी जो है वो अच्छी बने। चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो उनका फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए हमने काम करना है। बचपन की हेल्थ की जो आदतें होती हैं, जैसे खाना-पीना उनका, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, एक्सरसाइज़ को अपनी एक रूटीन में ऐड करना, ये उनके धीरे-धीरे ये जो आदतें हैं, ये उनको लॉन्ग टर्म सक्सेस, अच्छी हेल्थ देता है। बच्चे हर चीज़ में कामयाब होते हैं, प्लानिंग के साथ कामयाब होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं। इमोशनली स्टेबल मतलब अगर वो एक चीज़ में फेल भी हो रहे हैं, तो उनको पता है कि मेरे पास दूसरा प्लान रेडी है। अगर एक साइड हम फेल हो रहे हैं, हम दूसरी साइड अच्छे से और मेहनत करके उसमें कामयाब होना है। तो इमोशनल हेल्थ, उनकी सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनती हैं जब हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, जब हम उनको ऐसा घर में माहौल देते हैं। बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमें सबसे पहले अपनी डाइट, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए नॉलेज लेनी है। उनके पोषण का, जो उनका जो न्यूट्रिशन है, उसका पहले ख़्याल रखना है। हेल्दी डाइट में क्या उनको बच्चों को देना है। हर दिन आपको उनका खाने-पीने का ध्यान रखना है। उसमें उनको फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ बच्चे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं या नहीं खा रहे, होल ग्रेन, हम सब रखते हैं ध्यान। बट समटाइम्स हम बच्चों के आगे फेल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे, उनको खिलाने के लिए हमें बड़े सारे जतन करने पड़ते हैं। बच्चों को खिलाना-पिलाना मतलब वो चूज़ करते हैं कि मुझे ये नहीं ये खाना है, ये नहीं ये खाना है। लेकिन हमें उनकी आदतों को चेंज करना है, धीरे-धीरे उनकी आदतों को चेंज करना है। डेली फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं, तो आपके बच्चे भी करेंगे। अगर आप डेली एक्सरसाइज़ करते हैं, आपके बच्चे करेंगे ही करेंगे, चाहे वो लेट स्टार्ट करें, लेकिन वो ज़रूर आपको फ़ॉलो करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी उनके इम्यून सिस्टम को, बोन सिस्टम को, उनकी हड्डियों को, ब्रेन को, हर चीज़ को मजबूत बनाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी डेली कम से कम आधा घंटा, मिनिमम हाफ एन आवर आपको और आपके बच्चों को एक ऐसी आदत देता है, जिससे आप अपने आप को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इम्यून सिस्टम से लेके फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर सोना बहुत ज़रूरी है, नींद उनकी बच्चों की बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों की 10 से 12 घंटे की नींद होनी ज़रूरी है और अगर बच्चे बड़े हैं, तो कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। नींद से बच्चों का मूड और कंसंट्रेशन और ग्रोथ, ये सारी चीज़ें बेटर होती हैं। की रिपेयरिंग होती है, नींद में रिपेयरिंग होती है, लेकिन इसके साथ-साथ उनके ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन उनकी जो है वो बढ़ती है। अगर अच्छी और गहरी नींद मतलब प्रॉपर स्लीप जब बच्चे करते हैं, उनका मूड और उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, अच्छा होता है।
वैक्सीनेशन टाइम पे बच्चों को वैक्सीनेशन दीजिए। 10 साल तक वैक्सीनेशन होती है। जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता, तब तक वैक्सीनेशन होती है। तो जो रिक्वायर्ड वैक्सीन वैक्सीन है, टाइम पर लगवाइए, ताकि वो बीमारियों के खतरे से बचे रहें, न्यूट्रिशन पूरा मिले उनको। वैक्सीनेशन जितनी भी वैक्सीन है, उनको मेंटेन करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, हर चीज़ पे ध्यान रखना है। सफाई और हाइजीन के बारे में बच्चों को सिखाना है। जैसे हम सिखाते हैं ब्रश करना, नहाना, धोना, अच्छी आदतें, छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें ऐड करना, अपना काम खुद करना, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये सिखाना कि अपना काम खुद से करना है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को काम नहीं करने देते हैं। वो खुद करके देते हैं बच्चों को। लेकिन जब तक वो खुद का काम खुद करना नहीं सीखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो बच्चों को उनका काम खुद करना सिखाइए। आपको खुद से अपना काम करना है। छोटी-छोटी चीज़ों से बढ़ते-बढ़ते फिर उनको बड़े काम देने हैं, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए, कि वो भी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। सो बच्चों को हमें अपना काम, हाइजीन का ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना, इन सारी आदतों को, छोटी-छोटी आदतें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं लाइफ में, और बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है छोटी-छोटी आदतों से। बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अपने कपड़े खुद से सेट करने, अपने कपड़ों का खुद ख़्याल रखना, अपने छोटे-छोटे काम को खुद करना, ये बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना। बच्चों को सुनना भी है हमने, हमेशा अपना ही नहीं बताना है, हमेशा अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोपनी नहीं है। उनके इमोशंस को, उनकी बातों को हमने सुनना है और समझना है, और प्यार से उनको समझाना भी है। क्या ज़रूरी है, क्या सही है। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को हम उनको सिखा सकें कि उसको बैलेंस कैसे करना है। प्रेशर नहीं डालना है। अंडर प्रेशर हमें उनसे काम नहीं करवाना है। पढ़ाई करनी है, रिज़ल्ट लेके आना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ये प्रेशर है। हमें प्रेशर नहीं डालना है। उनको समझाना है कि आपको अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और उन्हें एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अंदर ही अंदर अपने आप के साथ ही मतलब घुटते रहे। एक्सप्रेस करना आना चाहिए बच्चों को, शेयरिंग होनी चाहिए, आपके साथ शेयरिंग होनी चाहिए। फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ वो शेयरिंग कर सके। सो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये भी बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों की हेल्थ के लिए उनकी डाइट, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनकी प्रॉपर नींद का ध्यान रखना, हाइजीन हैबिट्स उनकी, ये भी एक तरह से ऐड होती हैं। पानी पीने की आदत बच्चों में बहुत कम होती है। उनको पानी पीने की हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो उनको ये भी सिखाना है कि अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखना है। ये कैसे होगा? जब आप माइंडफुल ईटिंग सिखाते हैं बच्चों को। जल्दी-जल्दी खाना नहीं खाना है, टाइम से खाना खाइए, ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना है, लंच स्किप नहीं करना है, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है, फ़ोन या टीवी उसको अवॉइड करना है। माइंडफुल ईटिंग की आदत बच्चों में हमें डालनी पड़ेगी। ये धीरे-धीरे उनके अंदर डेवलप होगी। माइंडफुल ईटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हेल्दी रह सके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। रीडिंग और क्रिएटिव हैबिट्स, जैसे स्टोरी, बुक्स पढ़ना, ड्राइंग करना, पज़ल्स टाइम, ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर डालिए, ताकि वो स्किल्स सीखें। स्किल्स बहुत काम आती है, बहुत ज़रूरी है। और आपको रोल मॉडल बनना है। पेरेंट्स की आदतें बच्चे जल्दी कॉपी करते हैं। छोटे-छोटे स्टेप्स से शुरू करें। छोटे-छोटे स्टेप्स उनके अंदर अपने आप ग्रेजुअली ऐड होते जाते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम रखिए। खाने-पीने को रिवॉर्ड नहीं बनाना है। रिवॉर्ड सिस्टम में कभी भी खाना-पीना रिवॉर्ड मत बनाइए कि अगर आप ये करेंगे, तो हम ये खाएँगे। अगर आप ये करेंगे, तो हम आपके साथ फास्ट फूड खाएँगे। वो नहीं करना है। खाने-पीने को रिवॉर्ड नहीं बनाना है। हमें अपना रिवॉर्ड सिस्टम चेंज करना है। उनको कुछ ऐसी चीज़ दीजिए, जिससे उनकी स्किल्स आगे बढ़े। स्टोरीज़, गेम्स कुछ भी हो सकता है, और कंसिस्टेंसी, लगातार सेम टाइम पर अपनी हेल्थ, अपने रूटीन को रिपीट करना है, ये सिखाना। कंसिस्टेंसी आज अगर आप उनको दोगे, आज अगर आपके बच्चों में कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया, ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। सफलता हमेशा मिलेगी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है। लगातार काम करना, पेशेंस आती है बच्चों में। सीखते हैं बच्चे कि अगर एक चीज़ हमें मिल नहीं रही है, हमें दूसरे पे काम करना है। प्लानिंग करना सीखते हैं कंसिस्टेंसी से, और लंबे समय तक उनको हेल्दी बने रहना है, तो कंसिस्टेंटली हमें उन पे काम करना है।
सो बचपन में दी गई सेहत पूरी जिंदगी का फाउंडेशन बन जाती है। बचपन में दिया हुआ ज्ञान पूरी जिंदगी बच्चे को काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत बड़ी सक्सेस पाए या बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे, तो उसके लिए आपको आज से प्लानिंग के साथ अपने बच्चों को गाइडेंस, अच्छा न्यूट्रिशन, सेहत, इमोशनल हेल्थ, हर चीज पे काम करना पड़ेगा। और वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनको ये चीजें देनी है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, सुबह का नाश्ता जैसे कभी नहीं छोड़ना है, स्क्रीन टाइम को कम रखना है, लिमिटेड रखना है, उठने और सोने का टाइम फिक्स करना है, ये नियम बनाना है, ताकि बच्चों की अच्छी नींद होने की वजह से हर तरफ से ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा-थोड़ा, अनुशासन, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें जब वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब मिलती हैं। और इसके साथ-साथ उनको हर चीज़ से डिस्ट्रैक्शन से बचाना, ये भी उनको सिखाना है, ताकि बच्चे जो हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में ऐड कर सकें। तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों में चेंज कर सकते हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें, पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करना सिखाइए बच्चों को कि अपने आप से पॉज़िटिव बातें कैसे करनी है, बहुत ज़रूरी है। आजकल मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ डे बाय डे वीक हो रहा है। रीज़न कि बच्चों में वो चीज़ों की लैकिंग हो रही है। इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, हमें उनका रोल मॉडल बनना है। पहले हम अपने आप पे काम करेंगे और फिर बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। और बच्चों को पोषण के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बच्चों का जो न्यूट्रिशन है, उसमें हमें ये चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। हरी सब्जियाँ ज़रूर बच्चों को खिलाइए, होल ग्रेन फूड, मिलेट्स बच्चों की डाइट में ऐड कीजिए, बदल-बदल के दीजिए, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रूट्स खाने की आदत डालिए। आजकल स्कूल्स में भी कंपल्सरी हो गया है कि आपको फ्रूट का एक ब्रेक दिया जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं कंज़्यूम कराना है, बच्चों के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आजकल के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे कंटैमिनेटेड हैं, तो हमें कंटैमिनेशन वाले प्रोडक्ट्स बच्चों को नहीं देने। प्रोटीन और विटामिन रिच सारी चीज़ें हमने बच्चों को देनी है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, उनकी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए और एक हेल्थी वेट मेंटेन करना है। ब्रेन की डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाला हमें न्यूट्रिशन बच्चों को देना है। तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं? हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट डाइनो शेक आप बच्चों को दे सकते हैं। डाइनो शेक हर तरह से बच्चे को हेल्प करता है अच्छी ग्रोथ में। वे कैसीन सोया और वे प्रोटीन का मिक्सचर है और 6 ग्राम तक प्रोटीन और एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। प्रोटीन, एसेंशियल विटामिन्स इसमें डाले गए हैं, मिनरल्स है इसमें और फैट बहुत कम है। लेकिन डाइनो शेक पीने वाले बच्चों का धीरे-धीरे क्या होता है, उनका जब न्यूट्रिशन पूरा होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। और एक और चीज़ जो बच्चों को आप दे सकते हैं, 4 साल से भी छोटा बच्चा है तो भी आप उसको दे सकते हैं, प्रोबायोटिक। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के इम्यून हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। डेली आप दे सकते हैं बच्चों को। और अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है, तो प्रॉपर शेक ले सकता है। जो नॉर्मल हम अपना फ़ॉर्मूला 1 प्रोटीन लेते हैं, आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। छोटे बच्चों को डाइनो शेक और शेकमेट और सिंपली प्रोबायोटिक ये 3 चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए ऐड कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं और अगर किसी के बच्चे में चेंजेज़ आए हैं, उन्होंने डाइनो शेक लिया वैसे बहुत सारे बच्चे डाइनो शेक पी रहे हैं। कई बार बच्चे शेयर करते हैं हम डाइनो शेक पी रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लगातार अपना न्यूट्रिशन पूरा लेते रहें। सो आज हम सबसे पहले सुनेंगे मोनू पंडित लिखा है। जी कंचन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम जी। मेरा नाम मैं चिंतपूर्णी से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम इस न्यूट्रिशन के साथ मुझे जुड़े हुए मैम 2 साल हो गए हैं और 2 साल में मैंने अपना 6 kg वेट जो है वो मैंने गेन किया है मैम। और मैम जो आपने आज सेशन लिया मैम अच्छा लगा मैम। और जो हमारे में गलतियाँ हमने बच्चों में निकालते थे मैम उस पर मैं ध्यान दूंगी मैम। वेरी मैम और हाँ जी हाँ जी मैम मेरा बेटा बात करना चाहता है। जी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वरुण है। मैं चिंतपूर्णी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2 साल में अपना 8 kg वेट गेन किया। मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपने पेरेंट्स का और अपनी कोच आरती मैम का और मैम आपका।
थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कंचन मैम के लिए और वरुण के लिए। बहुत ही अमेजिंग, देखिए वेट गेन किया है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है जब वो अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, जब वो स्वस्थ फील करते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट सुनेंगे आरजू सिद्दीकी सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी लाल गोपालगंज प्रयागराज से। मैम आज आप बच्चों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिए हैं। कम से कम फिजिकल हेल्थ और गाइडलाइन बहुत अच्छा दिए, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ सबके बारे में। और इस पे बढ़िया से हम लोग भी काम करेंगे बच्चों के लिए भी। और लीजिए हमारे बच्चे को जो है बोलना चाहते हैं मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम फरहान अली, मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम के आने से पहले मैम मुझे बहुत थकान फील होती थी। मैम ऐसे जब भी आए तो ऐसे तुरंत लेट जाता था, तो अब जब से मैं शेक पीने लगा हूँ तो स्कूल जब भी जाता हूँ तो मुझे थकान फील नहीं होती है और मेरे माइंड भी बहुत अच्छे से चलते। थैंक यू। थैंक यू सो गुड मच, थैंक मॉर्निंग यू। मैम, बढ़िया। मेरा नाम फैजान है, लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और मैं भी डायट शेक पीता हूँ। मुझे पीते पीते 3 मंथ्स हो चुके हैं और मेरा 1 kg गेन हुआ है और मेरे एक एक हफ्ते में डेली हाइट बढ़ती है। थैंक यू करता हूँ अपने मम्मी पापा का जो जिसने मैं इसने हर्बल में लाया है। थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए और दोनों बच्चों के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। देखिए बच्चों में कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, बात कर रहे हैं, यहाँ इस कम्युनिटी में रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। बच्चे बड़ों से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। कुछ बड़े अभी भी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो देखिए कितने कॉन्फिडेंटली अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग दोनों बच्चों के लिए। बहुत ही अमेजिंग। शिल्पा सिंह लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम। आज रिजल्ट बच्चों का है तो मैम बच्चे सुनाए तो ज्यादा अच्छा है। जी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम हर्ष सिंह है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मुझको सिस्टम में आए हुए 3 महीने हो चुके। मुझको डायनोसिक लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने गोविंद को फॉलो करता हूँ। मैं अपने मुझको डायनोसिक लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे शिल्पा मैम के लिए और बेटे के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बच्चे कितना अच्छा, कितना बढ़िया रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे संजय द्विवेदी सर से। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम, संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 2.5 साल हो गए। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव को श्री राकेश गुप्ता जी है, आपको इनवाइट करने थैंक यू मैम। कि आज के सेशन से चाइल्ड के विषय में विधिवत जानकारी प्राप्त हुई। मैंने अपने एक भतीजे को डायनोसेफ और सिम्प्लीक्वाटिक दिया है, जिसकी 3 माह में 2 इंच लंबाई बढ़ी है। आपको पुनः थैंक यू। तथा जितने भी बच्चों का अगर वो होता है, बर्थडे होता है, तो उसमें डायनोसेफ और सेकमेट ही प्रदान करता हूँ गिफ्ट में। आपको पुनः थैंक यू, सभी को थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। और बहुत ही बढ़िया बात कही सर ने कि बच्चों के बर्थडे पे वो उनको न्यूट्रिशन गिफ्ट करते हैं ताकि बच्चे अच्छी सेहत पाए, बच्चे अच्छे ग्रो कर पाए। नेक्स्ट सुनेंगे रीमा गुप्ता जी से। रीमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज रवि गुप्ता, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरे पेट और पैर में दर्द था, वो ठीक हो गया है। मैम मैं थैंक यू करती हूँ अपने कोच रामाशंकर गुप्ता का और आपका। मैम मेरा भाई भी सुना है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज वाशिंगटन गुप्ता, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। डायनोसिक और चेकमेट पीता हूँ। मेरे कोच रामाशंकर मामा गुप्ता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच वासुनंदन जी, थैंक यू सो मच नवी जी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, बहुत ही अमेजिंग। और बच्चे देखिए कितना अमेजिंगली रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। आज बच्चों का दिन है और बच्चे जो है वो अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे पूजा पांडे लिखा है। पूजा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम। मेरा नाम पूजा पांडे, मैं चंडीगढ़ से। मैम आज बच्चों के बारे में अमेजिंग नॉलेज मैम। और न्यूट्रिशन की बात रही मैम, तो मेरे तीनों बच्चे ले रहे हैं। मेरा 1.5 साल का बेटा है मैम, इतना शौकीन है कि जैसे मेल्ट करते हैं उसको शेकर में, बस उसको लगता है कि शेक है, इतना रोता है मैम पीने के लिए। तो मैम उसको डाइनो शेक देते हैं हम बच्चों के साथ, बड़ी बेटियों को और छोटी बेटी के साथ उसको डाइनो शेक भी दे रहे हैं। और मैम बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और हेल्दी लाइफ को
बिल्कुल एनर्जी बूस्ट हुई है मैम उनकी, Very बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है बच्चों का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूजा मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, तीनों बच्चे जो है वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं और ग्रोथ के टाइम पे बच्चों को न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। प्रीति शुक्ला जी से सुनेंगे। प्रीति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर फैमिली। मेरा नाम श्रेयस शुक्ला है, मैं बड़ा टैग से बिलोंग करता हूँ। मुझे फीवर कोल्ड बहुत होता था। मैं जब से डायग्नोस्टिक लिया हूँ मैं ठीक, मेरा हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने कोच आरती मैम का, सर का थैंक यू। मैम मेरी बहन भी जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बच्चों के लिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस देखा आपने बच्चों, कितनी एक्साइटमेंट है कि हमने रिजल्ट शेयर करना है, हमने यहाँ पे बोलना है। बड़ों से ज्यादा एक्साइटमेंट बच्चों में है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चों को जिन्होंने आज यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया है। लक्ष्मी प्रसाद पांडे लिखा है। लक्ष्मी सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद पांडे है, सुल्तानपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ मैम। इस सिस्टम में आए हुए लगभग 2 साल कंप्लीट होने को है और 2 साल में मैंने अपना खुद का 9 kg बैट फैट रिड्यूस किया है और साथ ही मेरे घर में आइडियल वेट का रिजल्ट है, 14 किलो बैट फैट रिड्यूस करने का रिजल्ट है। और बच्चों की ग्रोथ का मैम क्या बताऊँ, मैंने अपने गांव में किसी व्यक्ति को अपने न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन मेरी बच्चों की हेल्थ को देख करके इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे बच्चों की हेल्थ से हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छा, आज आपका नॉलेज बहुत अच्छा था। आप वास्तव में आपकी नॉलेज से ही हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी सर के लिए। बहुत ही बड़ी बात कही है। बच्चों की हेल्थ देखकर लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि हमें अपनी बच्चों की सेहत को ठीक कैसे करना है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। रीमा जी से सुनेंगे। रीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीमा मिश्रा, मैं बेटे से बिलोंग करती हूँ। मैम जब से आपने बच्चों का रिजल्ट शुरू किया तब से वीडियो रो रही है, मुझे मैम म्यूट नहीं कर रही है। बोलो जी चली गई जी मैम। तो मैम डायनोसिक्स से 1 मिनट पीती हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है मैम। और जैसे कि स्कूल में जाते हैं मैम, किसी के बच्चों का टिफिन देखते हैं मैम, उन्होंने मैगी ले गया था, उन्हें उनकी मम्मा को पता नहीं कितना नुकसान होता है। तो जी बच्चों ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, स्कूल जाने की तैयार है मैम। वेरी गुड। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए बच्चे सीख रहे हैं कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी चीजें अच्छी नहीं है। हमें उन चीजों को चेंज करना है। रेखा मौर्य जी से सुनेंगे। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्पल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम मुझे सिस्टम में आए हुए 2.5 महीने हो गया है मैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिस्टम में, जैसा कि आपने आज बताया मैम बच्चों के लिए। मैम सच में बच्चों के लिए सबसे पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम सही चीज खाएंगे तभी बच्चे खा पाएंगे, क्योंकि हमारा ही देखी देखा सब वो खाते हैं। अगर हम मार्केट की चीजें खा रहे हैं तो वो सब भी खाते हैं। तो सबसे पहले मैम हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी बच्चे चेंज हो पाएंगे। दूसरा है मैम कि बच्चों को तो सारी चीजें पता ही है कि गलत क्या है सही क्या। अगर हम अच्छा चीज खा रहे हैं तो वो भी खाते हैं। अभी मैम जब से बच्चे डायनासोर का सेगमेंट पी रहे हैं तब से उनमें बहुत चेंजेस आया है, बहुत ज्यादा। और अभी वो मार पीते हैं और खाते हैं। पहले जितना वो रहते थे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। थैंक यू मैम इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बच्चों में ना पेशेंस लेवल आ रहा है। बच्चे सीख रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं हम जब बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देते हैं। लगातार बच्चे जो है न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। आज बच्चों के हेल्थ का मैम क्लास बहुत अच्छा था। मेरे बेटे को कॉन्स्टिपेशन का बहुत सीवियर मतलब इशू था, इसके वजह से उसका वेट नहीं बढ़ता था, लेकिन हमें नहीं पता था। हम वेट बढ़ने का बहुत सारे मतलब ट्राई करते थे चीजें। अच्छा खान पीन हमारे घर में पहले से ही थोड़ी अच्छा खान पीन है, लेकिन उस पर असर नहीं होता था। लेकिन जब ये सिस्टम में बैठे नॉलेज हुआ तो अभी उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उसका वेट भी बढ़ रहा है। और मैम आपने कहा कि स्क्रीन टाइम फिक्स करने का, सोने उठने का टाइम फिक्स है, तो ये हम इस पे हमने बहुत काम किया है। सोने उठने का टाइम बड़े हो या छोटा सबका सेम है। और स्क्रीन टाइम फिक्स है 20 मिनट से आधा घंटा, उससे ज्यादा हम मोबाइल कभी बच्चे लोग को नहीं देते हैं।
और थैंक यू मैम, ये सब आप लोग के नॉलेज की वजह से हुआ है, ये सिस्टम का, मेरे को परवेश सर और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। बच्चों की सेहत पे हमें ही काम करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे वो नहीं समझ सकते जो हम समझ सकते हैं। वो नॉलेज हम समझ रहे हैं कि बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे उनके खाने पीने की है, चाहे उनकी इमोशनल हेल्थ की है, चाहे उनके सोशल हेल्थ की है। हर चीज पे हमें काम करना है। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने अच्छे से निभाना है। नॉलेज के साथ, गाइडेंस के साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा सेहतमंद फ्यूचर हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।